नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, बादली हलके में हम पहुंचे हैं और यहां से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसने विकास करवाए हैं। क्या कांग्रेस के समय में विकास हुए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल कार्यकाल रहा है उसमें काम हुए हैं, और बादली में क्या काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का विधायक था, अक्सर विपक्ष के विधायक ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार उन्हें ग्रांट नहीं देती है। क्या कुलदीप वत्स दोबारा से विधायक बनेंगे या फिर ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो बाजी मार लेंगे। तो इसी कड़ी में एक बैठक के अंदर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो बैठे हुए हैं और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। जी, आप बताइए कि बादली में क्या विपक्ष का विधायक होते हुए यहाँ पे कुछ काम हुए हैं। बादली में विपक्ष का विधायक होते हुए जो काम करवा सकते थे, जो उनके बस में थे, जो ग्रांट आई वो सब लगाई हैं और उन पूरी कोशिश करी है और लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं पूरे 5 साल। 10 साल बीजेपी सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2 टर्म उनकी थी। किस सरकार में आपको लगा कि बढ़िया काम हुए हैं। 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी वो बादली हल्के के लिए श्रवण काल था। क्यों 11 फैकल्टी का एम्स आया था, 11 डिपार्टमेंट थे। बीजेपी ने 10 डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए। एक सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, चाइल्ड का, हार्ट का, जो भी डिपार्टमेंट थे सब खत्म कर दिए। यहाँ से उठा के लेके मेट्रो 1 इंच नहीं आई। कांग्रेस की सरकार में मेट्रो भी इतनी लंबी बनी। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना हमारे गांव में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बना। प्रारंभ संस्था पूरे देश में 5 संस्थान हैं, वो उसमें से एक संस्थान हमारे बादली हल्के में आया कांग्रेस के टाइम में। उसकी 10 साल में इन्होंने बिल्डिंग भी नहीं बनाई। और रोड, गली और पानी की समस्या, रोज़गार की, वो तो आपको पता ही है, आप पब्लिक में घूमते हो। 2014 से लेकर 2019 तक ओम प्रकाश धनखड़ विधायक भी थे और मंत्री भी थे, तो कह रहे कि मैंने बहुत सारे काम कराए हैं बादली में। क्या लगा आपको यहाँ पे हुए हैं काम। उन्होंने काम करवाए हैं, जो उनके एजेंट थे ना उनको काम दिए हैं और उनसे कमीशन लिया है। और कोई ऐसा अलग से कोई विकास कार्य या मैं बताने लग रहा। ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल में 10 संस्थान चले गए हमारे। पब्लिक का कितना बड़ा नुकसान है। आज आप बाढ़ सा जाओ, एक कैंसर इंस्टीट्यूट के कारण कितना बाढ़ सा डेवलप कर गया। अगर 10 संस्थान और बनते तो कितना विकास होता। हमारा प्रारंभ संस्था थी, इंजीनियरिंग कॉलेज था, उनकी बिल्डिंग बनती, उनका अब काम चलता, बच्चों को यहीं के यहीं रोजगार वाली शिक्षा मिलती। इस बार क्या लग रहा है माहौल, कौन जीतेगा बादली से। इस बार कुलदीप वत्स जीतने जा रहे हैं जी। हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। आपको भी पता है, सारी मीडिया को पता है, सबको पता है, लहर चल रही है। 60-65 सीट कन्फर्म आएंगी। यह बताइए कि बादली में क्या लग रहा है कि आपको कुछ काम हुए हैं यहाँ पर। काम तो कुछ नहीं हुए भाई साहब। अपना बादली वाला रोड था डासा बॉर्डर तक, अब जाके बनाया, नहीं तो 5-10 साल तो बहुत बुरा हाल था। ऐसे ही भादरगढ़ वाला रोड देख लो, अब तक कोई विकास वाली बात ही नहीं है। गाड़ियों में तो 1-1 घंटा लग ले, इतने का तेल चढ़ ले। वैसे अपने इस पे ही कह रहे हैं कि भाई चौधर का इस चीज़ का कोई वो नहीं है। हम पहले बीजेपी में थे, पूरी उम्र बीजेपी की वोट डाली, अब जाके दीपेंद्र भाई की वोट डाली है और अब की बार भी अपना हुड्डा की वोट डालेंगे भाई, कुलदीप भाई ने जितावाएंगे और पूरा से हो गया उनके साथ। आपने कहा कि भाई काम नहीं हुए हैं, तो किससे उम्मीद लगाए बैठे आप लोग कि भाई ये बनेगा तो हमारे काम निकलेंगे। अपना हुड्डा है भाई, अपने रोहतक झज्जर सोनीपत और अपने हरियाणा का तो 10 साल से जो देखने लग रहे हैं हम, उस हिसाब से तो जो हुड्डा ने कार्य करे हैं, हर क्षेत्र में कार्य करे हैं, तो अपना हुड्डा है, सरकार बढ़िया है भाई। चलिए, जो प्रारंभ कॉलेज था हमारे ऑल ओवर इंडिया के 5 कॉलेजों में से एक कॉलेज हमारे झज्जर जिले को मिला था, जिसकी बिल्डिंग बादली में बननी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सिलानी। उस बिल्डिंग का चेयरमैन बना रखा था एक आरएसएस का आदमी। वो भी इस बिल्डिंग को गुड़गांव लेके जा रहे थे, इस संस्था को। उसमें भी इस संस्था को बड़ी मुश्किल से यहीं पे रखवाया गया था, आंदोलन करके। क्या लग रहा है आपको बादली में एक बार बदलाव होगा या फिर दोबारा कुलदीप वत्स निकलेंगे। कुलदीप वत्स बड़े अच्छे मार्जिन से 25,000 प्लस के मार्जिन से यहाँ से बादली से विधायक बनेंगे। एक धनखड़ साहब एक बात कह रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि भाई जो संजय कबलाना जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी जो 28,000 वोट थी वो बीजेपी में शिफ्ट हो गई हैं। वे 28,000 पर्ची जेजेपी की नहीं थी, ना वे संजय कबलाना की थी, वे एंटी बीजेपी वोट थी। वे बीजेपी के
जो उनके कार्यकाल से तंग आके वोटर थे उन्होंने वोट डाली थी, क्योंकि जेजेपी का पिछले चुनाव में कुछ माहौल सा था तो लोग उस तरफ चले गए थे। वे अब सारी की सारी वोट वे बीजेपी की एंटी थी, वे कुलदीप वत्स को मिलेंगी। और संजय कबलाना बेरी हल्के में चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बेरा होगा जी साहब उनका चुनाव है। हाँ, यो काटा जरूर काट गया धनखड़ अपना छोरे ताई कदे भविष्य में ताई। हाँ, आप बताओ जी कि बेरी में क्या लगा आपने भी क्या बेरी को ना जी बादली हल्का है भाई साहब, बादली में बादली में भाई साहब कुलदीप वत्स बहुत बड़ी जीत है जी कुलदीप वत्स की। ये थे 15 हुड्डा जी हमारा लीडर है जी, पूरे हरियाणा लीडर थे, पहले 15 हुड्डा था जी, ये थे 15 हुड्डा जी। इन कुलदीप वत्स हारता को ना जी बहुत 25-30 हज़ार वोटा जीता है जी। कुलदीप शरीफ आदमी, सजन आदमी जी। धनखड़ ने कहा कि बोले मंत्री रहते बोले मैंने बहुत काम कराए हैं बादली में। काम तो जी उन्हें आप अपने आदमी करवाए हैं, वो तो है जी, काम उन्हें अपने आदमी करवाए हैं। और जी आम आदमियों ने ध्यान देख कराया नहीं जी इसने। हरियाणा में किसी सरकार बनेगी क्या लगा आपको? भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, कांग्रेस सरकार बनाएगी जी, बहुत बड़ी लहर आ रही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी लहर। बहुत बड़ी लहर है जी। चलिए आप बताओ। मैं ये कह रहा था, ओम प्रकाश धनखड़ हो चाहे कोई बीजेपी का और बड़ा लीडर हो, जैसे किसान आंदोलन में थे, पहलवाना के मुद्दे में थे, पहलवानों का या बीजेपी वालों का काम नहीं है कि किसी के सरकार के खिलाफ गलत काम हो रहा है तो बोलने का या आवाज़ उठाने का। हाँ, लठ मारने का काम हो रहा है इनका, घसीटने का, लठ मारने का। नहीं तो कोई नेता हो, एरिए का नेता है भाई, बीजेपी से मतलब नहीं होता उन्हें। अपने जो सामूहिक काम है उसके बारे में जायज़ को जायज़, ना जायज़ को ना जायज़ कहने का। बाकी हम तो ये कहना चाहते हैं सबसे बढ़िया अपना हुड्डा सरकार। चलिए कुछ और हैं, आप बताओ जी। आप बताओ जी कि क्या माहौल लगा अपने बादली आए के? बादली हल्के में एक तरफा कांग्रेस का माहौल चल रहा है, बिल्कुल साफ। अगर धनखड़ साहब कभी काम करते हैं ना तो हारते नहीं यहाँ से। उन्होंने एक ऐसी एंटी छवि बनाई अपनी, लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों से बात नहीं की लोगों के साथ दुर्व्यवहार से बात करते थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा था उनके लिए और यही कारण उनकी हार का था। और कुलदीप वत्स एक ऐसे शख्स हैं जो हर इंसान से मिलते, बड़े प्यार से मिलते हैं, हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं, बच्चों के बड़े प्यारे हैं, खिलाड़ियों के, गांव वाले बुजुर्गों में बैठते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है, बदमाशों से दूर रहते हैं। आज के दिन बीजेपी में इतने बदमाश घुस चुके हैं जिनकी कोई हद नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर बदमाश बीजेपी में जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर, जो ये हमारे एरिया के लिए बहुत ही भयंकर काम है, बड़ा दुखदायी काम है। ये बच्चों को क्या शिक्षा मिलती इस चीज़ से? इसलिए लोगों ने जो है ना बीजेपी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। अब की बार माहौल चेंज कर दिया, एक तरफ से बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया है। क्या लग रहा है बादली से कौन जीतेगा? बादली से कुलदीप वत्स जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से। गांव-गांव निकलो आप, गांव-गांव में देखो जाके, खुद ढाकला गांव तरसता है। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा ढाकला के नज़दीक गांव है, वहाँ से हम देखते हैं ढाकला गांव इतना तरसता है जिसकी कोई हद नहीं। उनका खुद का गांव था, एक जगह उन्होंने ऑफिस बनाया, वो उन्होंने बैंक को किराए पे दे दिया। अब बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे लोग? किसी गरीब के घर में अगर वो बैंक खुलता तो उस गरीब को एक रोज़गार मिलता, एक किराया आता, उसका बेचारे का घर चलता, उसको भी आप खा गया। हरियाणा में क्या माहौल लगा आपको? है जी, हरियाणा में एक तरफा माहौल है जी हुड्डा साहब का। कांग्रेस की लहर अब की बार बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये बताओ कि सीएम किसे देखना चाहते हो, भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र को? देखो सीएम हम तो जो है ना अभी तो भूपेंद्र हुड्डा को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी अभी पूरे हरियाणा को संभाल रहे हैं और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हर आदमी उनसे जुड़ रहा है, बड़े सज्जन आदमी हैं। कभी भी उनके दिमाग में कोई बू वाली बात नहीं, कभी ऐसी नहीं कि भाई ले मैं किसी के साथ ऐसा हूँ मेरे से खिलाफ हो जाए, कोई बात कह दे, नहीं, बड़े सज्जन आदमी, बड़े प्यारे आदमी हैं। चलिए तो सुना आपने कि लोगों की क्या कुछ राय है, लेकिन किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ से विधायक बनेगा, ये तो जब 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा।